प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों को श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं को कल के वीडियो से पता लगा होगा कि दिल्ली एचजेएस मेंस का एग्ज़ाम संडे को दूसरे दिन वाला 2 पेपर रह गया था। आज वो कायदे से संपन्न हुआ, कुशलतापूर्वक। हालांकि हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए अधिवक्ता बंधुओं से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जो यूपी हायर जुडिशरी के सीरीज़ से बच्चे जुड़े हैं या अन्य स्टेट की टेस्ट सीरीज़ से बच्चे जुड़े हैं, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखो। और मैं आपको बताऊं, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन मुझे इतना मौका नहीं लगा है कि मैं उस सारे क्वेश्चन को देख पाऊँ कि क्या पूछा था। लेकिन बच्चों ने, जिनको अपना कैरियर सेट करना है, उन्होंने उसकी एनालिसिस की। एनालिसिस ही नहीं की, हमको कमेंट भी किया। मैं अपने व्यू नहीं रख रहा, उन्हीं बच्चों के व्यू कि सर आपके टेस्ट सीरीज़ से 80% क्वेश्चन, 80% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और यही बात हमारे राजस्थान की टेस्ट सीरीज़ से जो हायर जुडिशरी की मैंने चलाई, हालांकि सारे अधिवक्ता साथी, खास करके वो जो उसका आंसर नहीं लिख रहे थे, मैंने बाद में उनको क्वेश्चन पेपर देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप अपने श्रम को प्रत्यक्ष प्रकट करें। हाँ, अगर आप हमसे इसी बात पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे केवल क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं आंसर राइटिंग नहीं करूँगा, और अगर मेरी सहमति है तब तो मेरी बाध्यता है। तो उन अधिवक्ता साथियों के लिए जिन्होंने राजस्थान में जो टेस्ट पेपर करे और जिन्होंने टेस्ट पेपर को कायदे से रीड किया, उन सारे अधिवक्ता साथियों का यही मानना था कि सर वहाँ के क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए जो भी क्वेश्चन, वहाँ तक कि ऐसे ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए जो आश्चर्यजनक रूप से आपने अपने टेस्ट पेपर में ऑलरेडी किए हैं, जो पेपर में नहीं करवा पाया था। मैं लगभग 12 पेपर करवा पाया था, 14, और मैं लगभग 7 या 8 पेपर वहाँ का जो मेजर लॉ होता है और लोकल, वो छूट गया था। फिर भी जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, अगर ऐसे ही परीक्षा यूपी की डिले रही, जिसके संकेत हैं यूपी हायर जुडिशरी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम परमात्मा कृपा से जो टोटल 18 और 2 क्वेश्चन पेपर मैं अपने तरफ से उसमें ऐड करूंगा। हिंदू लॉ में जो पुराना ट्रेडिशनल पेपर हुआ करता था, उसमें स्पेशली फोकस होता था पूरा हिंदू लॉ, पूरी हिंदू लॉ, जिसमें एडॉप्शन, ये हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सब उसमें होता था। स्पेशली फोकस नहीं होता था कि इसी एक्ट से। लेकिन अब की बार वाला अगर सिलेबस आप गंभीरता से मूल्यांकन करें तो आपको हर एक्ट उन्होंने अलग कर दिया है। यानी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ऐसे उन्होंने अलग अलग। तो मैंने भी एक काम किया है, मैंने भी चारों पर अलग अलग टेस्ट पेपर, यानी जो ट्रेडिशनली मेरे सिंगल वे में हिंदू लॉ के क्वेश्चन सॉल्व किया है, और उसको 10 से 12 या खंड को जोड़ दें तो 15, लगभग 15 क्वेश्चन हल किया है। उससे बेटर उसको पर एक्ट पे क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये सबसे लास्ट में होगा। यानी जो 18 टेस्ट पेपर, जिसमें 2-2 पेपर का जोड़ा होता है, यानी 18 टेस्ट पेपर की पूरी सीरीज ज्वाइन करेगा और शुरुआती 5 टेस्ट में 50% के ऊपर मार्क मेंटेन करेगा, वही सुपर 30 बैच को ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, और वही लास्ट में ये 2 से 4 पेपर एक्स्ट्रा पा सकता है। उसकी क्वेरी करने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप सूचीबद्ध ढंग से सिलेबस को निर्धारित करके पूरे सिलेबस पर अगर आप कमांड नहीं करते, तो आप माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय पर आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे सरल काम होता है। लेकिन आप अपनी जवाबदेही खुद नहीं तय कर सकते कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया था। आपके मन में यह आत्मसंतोष ही नहीं होना चाहिए। जो स्थिति, जो परिस्थिति इस समय निर्मित हो रही है, उसमें मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस बार की तीनों परीक्षाएं, क्या हायर जुडिशरी यूपी, क्या लोअर जूनियर डिवीजन यूपी, क्या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यूपी, तीनों की परीक्षाएं बेहद शांतिपूर्ण और ईमानदार वातावरण में होने वाली है। इसलिए इस परीक्षा में आपका पढ़ना, सटीक दिशा में पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना और उस पर कमांड करना हमेशा गुणकारी
और फायदेमंद होगा। यही बात यहाँ दोहरा रहा हूँ। फिर अगर आप इस पे, जैसे आपको एक झटका या एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल डेली जुडिशरी दे रही है, डेली हायर जुडिशरी दे रही है कि वाकई में क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ये आपको ये एहसास भी कब होगा? जब पढ़े होंगे। जब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का नहीं पता तो आप पेपर क्यों देखेंगे? सुबह तो राम आया, जिंदगी में तो जुड़ने हैं, भागने हैं पैसा कमाने। लेकिन अगर सपने बुन रहे कि हम इसमें यूपी में 83 सीट में अपना स्थान अपनी कैटेगरी में या फ्रेश जनरल सीट में मेंटेन करेंगे, तो आप में सिवाय हायर जुडिशरी के कुछ भी नहीं चलना चाहिए। और जितना संकेंद्रित रहेंगे उतना बढ़िया फ्रिक्शन और उतना बढ़िया आंसर राइटिंग होगी। इस बार प्रीलिम्स में जितनी असमंजसपूर्ण, अनिश्चयात्मक, आकस्मिकताएं विद्यमान हैं, छिपी हैं, लिपायमान हैं, उतना ही मेंस स्तर पर भी मुश्किलात हैं। ऐसे नहीं है कि बस रिपीटेड पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दृढ़ता से कह रहा हूँ। और समय समय पर इसी परीक्षा के बीच में समय समय पर जो ये परीक्षाएं हो रही हैं, ये आपके दिमाग का जो कलेवर है वो चेंज करेंगी। अगर ईमानदारी से हर क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं भाई। और अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, मतलब इतनी उच्चतर स्तर न्यायिक परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट छांटने वाले लोग भी हैं और इम्पोर्टेंट छांट कर पढ़ने वाले भी बंधु हैं, उनको पतली गली से कुर्सी चाहिए। इस चैनल पे मैं उस पर एक सेकंड बोलना मैं अपराध बराबर मानता हूँ, लेकिन ये सत्य है। चाहे कितनों ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो जाए, अगर बहुत ही बेहतर हो जाए तो भी 2 से 4% आप फर्जी लोगों को अंदर घुसते हुए पा सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं करता। इस बार की जो परीक्षा है, अगर आप अपना अवसर तलाश रहे हैं और ये समय समय की परीक्षाएं, मान लिया आप फेस नहीं कर रहे, आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर पर गंभीर दृष्टि डालें। आपको राजस्थान हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स वाला पेपर, दिल्ली हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स वाला पेपर, बिहार हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स वाला पेपर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो यूपी हायर जुडिशरी में सिलेबस में है और आपको ना आता हो, आपने उसको भर नज़र देखा ना हो। यही चीज़ जूनियर डिवीज़न वाले बच्चे भी करें। छत्तीसगढ़ में जब कभी प्रीलिम्स होगा, यूपी से पहले हो जाएगा, वो प्रीलिम्स के पेपर में नए ला के सवाल हैं। दिल्ली हायर जुडिशरी में प्रोसीजरल ला के नए सवाल हैं। राजस्थान हायर जुडिशरी में तो पुरानी ला थी, लेकिन जहाँ जहाँ नए ला इंटरवीन करके यूपी से पहले अगर परीक्षाएं हो रही, मान लीजिए बिहार पहले ही हो जाए, उन क्वेश्चन पेपर पर आप सघन दृष्टि डालें। और जिसमें आप नहीं हो पाए पिछले में 22 वाले में 23 वाले में, उससे आप ये ग्राउंड बेस तैयार करें कि अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इंडेक्स्ड बेस्ड आता है, केस ला आती है, केस ला में क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, ये खुद कैलकुलेशन करें। सब टीचर ही नहीं आपको गाइड कर पाएगा। अगर ये डर रहा है, हमारे किसी अधिवक्ता साथी ने 2 दिन के पहले वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आपसे गुजारिश है कि हम जूनियर डिवीज़न की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तैयारी कैसे सुलभ हो, कैसे सरल हो, उस पर भी बोलें। वो ऐसे ही परमात्मा बुलवा रहा है, यही तो मार्गदर्शन है। अगर आप इस खाली समय को, जिसमें वैकेंसी आने और एक्सपीरियंस के बारे में असमंजस है, इस समय आरओ का अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो भी, अगर नहीं किया है तो 24 तक, यानी आज 24 ही है, आज शायद लास्ट डेट है, यूपी पीसीएस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 वाली। तो अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करके इसके नाम से कि अगर आप बहुत न्यू कमर एज वाले हैं, आपको पीसीएस एक्सपीरियंस की वजह से नहीं मिल पाएगा, तो जीएस पढ़ने में क्या अपराध है? जीएस पढ़ने में क्या अपराध है? ये जीएस आपको कुछ दिन के अनुभव करने के बाद काम आएगा। यूपी पीसीएस अप्लाई किया तो उसमें काम आएगा। और अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं जिसमें एक्सपीरियंस का मसले नहीं है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ना भाई? खाली समय में जब अन्य विचारों से मन उद्विग्न हो जाए, अन्य मनस्कता ज़्यादा घेर ले, तो आपको सरल भाषा में 8 प्रखंड में से, जीएस के 8 प्रखंड हैं, कुछ तो नए अधिवक्ता साथी बिल्कुल पता ही नहीं होगा ये 8 प्रखंड क्या होता है, बता रहा हूँ। साइंस में ही 5 से 6 प्रखंड हैं। कृषि विज्ञान है, विज्ञान का हिस्सा है,
आप उसको कृषि में जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस। चिकित्सा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा से रिलेटेड जो सवाल आए, गृह विज्ञान से, रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो सवाल आए वो विज्ञान में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। लेकिन जो नुस्खे पूर्ण सवाल पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि जो ये होली के समय अबीर लगाया जाता है उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ जो चमकता है, केमिस्ट्री का भी हिस्सा है और अब घरेलू चीज़ भी है। ऐसे तमाम दवाइयों के बारे में पूछता है। पूछ लिया कि 4D क्या है, 2,4-D क्या है, कीटनाशक है, अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चिकित्सा प्रौद्योगिकी से है। आपको इकोलॉजी का पता होना चाहिए, जैविकी आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आपको साइंस केवल जीएस के नाम पर यही दिखाई देता है, इतिहास भूगोल, ये इतिहास भूगोल का विषय नहीं है। और हर स्टेप पे अगर आपने कमांड नहीं किया तो जीएस में आप चाहे एपीओ का पेपर देने जा रहे हो तो 50 में से 5 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं सही कर पाएंगे। और अगर यूपी पीसीएस जे देने जा रहे हैं तो 150 में आप 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं सही कर पाएंगे माइनस मार्किंग के पेपर में। और अगर आपने एक एक करके कमांड किया, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ बनाई, आरओ में मेहनत किया, करंट अफेयर्स तैयार किया, तो आप वही कैंडिडेट होंगे जो 150 में अगर ठीक ढंग से पढ़ लिया तो 80 से 90। और अगर आपका अप्रोच अच्छे समय से जीएस पढ़ने का रहा तो कोई ठीक नहीं कि 100 टच कर जाए, लेकिन 80 से 90 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। यूपी जुडिशरी की बात कर रहा हूं। और अगर यूपी एपीओ में आप जीएस को ध्यान से फोकस करके पढ़ रहे हैं, 5 महीना अगर रेगुलर पढ़ा है आपने ईमानदारी से और कम से कम 5000 सवाल सॉल्व किए हैं, तो उसके आधार पर मैं गारंटी देता हूं कि आपको 50 में 30 से 35 माइनस मार्किंग के बावजूद 30 क्वेश्चन जीएस सही करने में बहुत आसानी होगी। और अगर एपीओ में 30 क्वेश्चन आप जीएस सही कर दें तो आपको 110-15 नंबर लाने में कौन रोक रहा है भाई। और ये किए बगैर अगर आप सपना सोच रहे हैं कि एपीओ बन जाएंगे, जे बन जाएंगे, पढ़ते बिल्कुल नहीं। 17 समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, जीएस तो जानबे नहीं करते, तो आप खाली ख्याली पुलाव बोल रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने कभी हसीन, बहुत हसीन होते हैं सपने, लेकिन वो साकार नहीं होते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किस छोर पे कभी उस छोर पे कमियां पाई हैं, उसी कमियों के आधार पे शायद मैं आपको इतना सुविधापूर्ण ढंग से सटीक उसका विश्लेषण कर पाता हूँ। अगर मैं उसमें खुद ढुका ना होता, इकोलॉजी के अंदर ना गया होता, आप सोचिए कार्बन सिंह के बारे में एचजेएस 2018 पार्ट 2 फर्स्ट जीएस में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें इकोलॉजी पूछी गई है। उसमें नन्हा मुन्ना राही हो किसने लिखा है पूछा गया है। ऐसे अप्रोच विकसित करें, एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करें, मेहनत करें, परमात्मा को जो ऊपर से देख रहा है झुकाएं, अपने श्रम से, जबरदस्ती नहीं, हवन कुंड में हवन करके नहीं, स्वाहा करके, मनौती मान के नहीं, टोना टटका करके। परमात्मा को एक ही माध्यम से आप प्यार कर सकते हैं, परमात्मा आपको प्यार करेगा, वो है कर्तव्य का निर्वहन, अकाट्य भक्ति उसके साथ। जिस सेक्टर में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कर्तव्य में ईमानदारी बने, कर्तव्य और सत्यता, तब आपका देखें ऑटोमेटिक 10 मिनट पहले पेपर खत्म हो जाएगा और बहुत सुकून से निकल आएंगे देकर। और कभी भी उस साल के करियर में आपको ये निराशा हाथ नहीं लगेगी, ओह प्री हुआ तो मेंस नहीं, मेंस हुआ तो इंटरव्यू नहीं, फाइनल नहीं हो पाया। ये जो ठप्पा हर बार लग जाता है, अगर इसी खाली पीरियड में सावधानी पूर्वक, दूरदर्शिता पूर्वक, मेरे बताए अनुसार, खुद के विवेक अनुसार अगर ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित सफलता कोई काट नहीं सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहते हुए कि जो न्याय विभाग में करप्शन को लेकर जबरदस्त हलचल चल रही है उसमें सूक्ष्म दृष्टि बनाए रखें। उसमें सरकार अपने स्तर पे जो करना है, जांच एजेंसी, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय जो करना होगा करेगा, उसका प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ जो मिलना होगा मिलेगा। हमारी अपनी निगाह अपने तैयारी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में होनी चाहिए। साथ ही जो घटनाक्रम में जूनियर डिवीजन के अकॉर्डिंग मुकदमे का प्रकरण चल रहा है, एपीओ के अकॉर्डिंग जो मुकदमे का प्रकरण चल रहा है, उस पर मेरी दृष्टि तो है ही। आप लोग भी अपनी अपनी दृष्टि बनाए रखें और ये उम्मीद रखें इस साल दोनों परीक्षाएं निश्चित प्रारंभिक जरूर होंगी, रिक्तियां भी आएंगी और प्रारंभिक परीक्षाएं भी होंगी। फाइनल तो अगले साल ही होना है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, शुरुआत में जो मैंने टेस्ट सीरीज का जिक्र किया,
उसके आधार पर भी और कंटिन्यूअस क्लास भी चल रही है। 66 क्लास मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड की है BNSS की, और लगभग 189 बदलाव, यानी धीरे धीरे करके हम 200 बदलाव कंप्लीट करने जा रहे हैं। 531 सेक्शन रूपी नई संहिता में 200 चेंज मैं पढ़ा चुका हूं, और लगभग अभी 50 से 60 सेक्शन पढ़ाना बाकी है। क्या लोग कहते थे, केवल सेक्शन नंबर बदला है, यही होती है गहराई। हायर जुडिशरी में जब सिलेबस बदला तो 22 जुलाई को लोग प्री दे रहे थे, और अगस्त में सिलेबस, पूरे बढ़े हुए सिलेबस को 4 बार पढ़ चुके थे और लोग उन्हें पढ़ा भी चुके थे। ऐसे असामाजिक तत्व, क्या सुन रहे हैं शब्द, क्लियर सुर से सुनिए, ऐसे असामाजिक तत्व, इसमें अभिरुचि रखने वाला, मुझको सुनने वाला कोई अधिवक्ता बंधु बहन भूल कर मुझे कॉल न करे, और अगर कॉल करके जुड़कर अगर उसका ये विलक्षण बेहुदापन मेरे नज़र में आया तो मैं उसको केवल आउट नहीं करूँगा, कायदे से उसके फटकार लगेगी। ये हमेशा ध्यान रहे, हमसे बिल्कुल अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। अगर आप ऐसे मनोप्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि आप हमसे तो बहुत अनुशासन परक, हमारा स्वभाव समझकर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने निजी ज़िंदगी में जब अपने लंगोटिया यार के बीच होते हैं और गंदी गंदी गाली बकते हैं, फटीचरपना आप में है खूब, तुच्छ गलत बातों पर आपको एंजॉय आता है, हमको फ़ोन कभी करना मत। मुझे आप जैसे शैतान लोगों की ज़रूरत नहीं। आप पदाधिकारी भी बन जाओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी, मेरे लिए नील बटे सन्नाटा। जिसका पर्सनल लाइफ अनुशासन से नहीं भरा है वो खाक बहरूपिया हमारे सामने आएगा। और इतनी परख परमात्मा ने दी है कि आपके चमड़ी के, हृदय के पटल के 74 परत के अंदर चलता क्या है, टिक न पाओगे। दुइये टेस्ट में पूरी कचूमर बाहर निकाल दूंगा। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा से बस आज इतना है। हमारे सभी अधिवक्ता बहनें जो सीरियसली अच्छा लिख रही हैं, क्या HJS, क्या APO, क्या, आप सभी से मेरा अनुग्रह गुजारिश है, अपनी टेस्ट सीरीज मंथर गति से ही अब कंटिन्यू करें। नवरात्रा में हम APO की रुकी हुई सीरीज कंटिन्यू करेंगे 5th BNS के पेपर प्रीलिम्स के साथ। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। मुझसे जुड़ने का व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय श्री राम बोलते हुए चलता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।